हाँ, तो प्यारे बच्चों, हम फर्स्ट पार्ट में दिस वाज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट यहाँ तक अध्ययन कर चुके हैं। अब ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है जिसमें हम प्रेजेंटली से स्टार्ट करेंगे। तो प्यारे बच्चों, प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्नड दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। प्रेजेंटली, वर्तमान में, द लैंडलॉर्ड्स लर्न, जमींदारों को पता चला, दैट जर्मनी, कि जर्मनी ने हैड डेवलप्ड, विकसित कर लिया, सिंथेटिक इंडिगो, नकली इंडिगो, नील। यानी जमींदारों को पता चला कि जर्मनी में सिंथेटिक नील बन गया है। दे देयर अपॉन ऑब्टेन्ड एग्रीमेंट्स फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, इसलिए उन्होंने बटाईदारों से एग्रीमेंट करवा लिया, टू पे देम कंसेशन, कि आप हमें क्षतिपूर्ति दो। कंपेंसेशन, कंपेंसेशन मीन्स क्षतिपूर्ति, आप हमें क्षतिपूर्ति दो, फॉर बीइंग रिलीज फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट, तो हम आपको 15% ज़मीन पर इंडिगो यानी नील की खेती करने वाले अरेंजमेंट से मुक्ति दे देंगे, छुटकारा दे देंगे। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट was irksome to the peasants। शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट, बटाई पर खेती करने वाला अरेंजमेंट, वाज इर्कसम फॉर द पीजेंट्स, किसानों के लिए वैसे भी उबाऊ था, परेशान करने वाला था। इर्कसम मीन्स उबाऊ, परेशान करने वाला। एंड मैनी साइंड विलिंगली, इसलिए बहुत से बटाईदार किसानों ने इस एग्रीमेंट पर साइन कर दिए। दोज हु रजिस्टर्ड एंगेज्ड लॉयर्स, और जिन्होंने इसका विरोध किया उन्होंने वकील खड़े कर दिए। द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड ठग्स, तो जमींदारों ने ठगों का प्रबंध कर दिया, यानी उन्होंने अपनी तरफ से ठगों की व्यवस्था कर दी। Meanwhile, the information about synthetic indigo reached the illiterate peasants। Meanwhile, तभी यानी उसी समय, सिंथेटिक नील की खबर अनपढ़ किसानों को भी मिल गई, यानी किसानों को भी पता चल गया कि जर्मनी में सिंथेटिक नील बन गया है। Who had signed, जिन किसानों ने साइन कर दिए थे एग्रीमेंट पर, एंड दे वांटेड देयर मनी बैक, अब वे अपने पैसों को वापस मांगने लगे। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण, इस समय गांधी जी चंपारण में पहुंच गए थे। ही बिगन बाई ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स, उन्होंने तथ्यों को इकट्ठा करने से शुरुआत की, यानी सबसे पहले उन्होंने इस पूरी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का प्रयास किया। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन, सबसे पहले वह मिले ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के सेक्रेटरी से। अंग्रेजी जमींदारों का जो एक संस्था था, उस संस्था के सेक्रेटरी से मिले। The secretary told him that they could give no information to an outsider। इस पर उस सेक्रेटरी ने गांधी जी से कह दिया कि आप एक आउटसाइडर हो और हम आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, कोई भी सूचना नहीं दे सकते। आउटसाइडर व्यक्ति को हम कोई सूचना नहीं दे सकते। गांधी आंसर्ड, तो इस पर गांधी जी ने कहा that he was no outsider,
कि वह कोई आउटसाइडर नहीं है, वह कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है। नेक्स्ट, गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुत डिवीज़न। आगे दूसरे नंबर पर सबसे पहले तो वो गांधी जी ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के सेक्रेटरी से मिले। उसके बाद गांधी जी ने ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर, जो तिरहुत डिवीज़न का कमिश्नर था, चंपारण इस तिरहुत डिवीज़न के अंतर आता था, तो गांधी जी ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर से मिले, इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। चंपारण डिस्ट्रिक्ट इसी डिवीज़न के अंतर्गत आता है, तिरहुत डिवीज़न। द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट्स प्रोसीडेड टू बुली मी एंड एडवाइज्ड मी फोर्थविथ टू लीव तिरहुत। गांधी जी ने कहा कि वह कमिश्नर, जो तिरहुत डिवीज़न का कमिश्नर था, वह मुझे धमकाने लगा। बुली मीन्स होता धमकाना, डराना, धौंस देना। वह मुझे डराने लगा, धमकाने लगा, एंड एडवाइज्ड मी, और मुझे सलाह देने लगा कि जल्दी से जल्दी, फोर्थविथ माने जल्दी से जल्दी, एट वंस, लीव तिरहुत, कि आप इस तिरहुत डिवीज़न को छोड़कर चले जाओ। गांधी डिड नॉट लीव, लेकिन गांधी जी वहाँ से नहीं गए। इंस्टीड ही प्रोसीडेड टू मोतीहारी, बजाय वहाँ से जाने के वह मोतीहारी की तरफ चल दिए। द कैपिटल ऑफ चंपारण, जो चंपारण की कैपिटल है, यानी राजधानी है। सेवरल लॉयर्स अकम्पनीड हिम, कई वकील उनके साथ साथ चल दिए। एट द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर ए वास्ट मल्टीट्यूड, वास्ट माने विशाल, मल्टीट्यूड माने भीड़, ग्रीटेड गांधी, ग्रीटेड माने स्वागत किया गांधी का, यानी स्टेशन पर विशाल भीड़ ने, बहुत भीड़ ने गांधी जी का स्वागत किया। ही वेंट टू अ हाउस, वह एक घर में गए, एंड यूजिंग एट इट एज हेडक्वार्टर्स, और उन्होंने इस घर को अपना हेडक्वार्टर बना लिया, यानी इस घर का प्रयोग उन्होंने अपने हेडक्वार्टर के रूप में किया। कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशंस, और वहीं से अपनी जांच पड़ताल जारी रखी। अ रिपोर्ट केम इन दैट अ पीजेंट हैड बीन माल ट्रीटेड, तभी गांधी जी के पास एक खबर आई, दैट अ पीजेंट, कि एक किसान के साथ हैड बीन किया गया है, माल ट्रीटेड, दुर्व्यवहार, माल ट्रीटेड मीन्स दुर्व्यवहार, इन अ नियर बाई विलेज, एक पड़ोसी गांव में। यानी गांधी जी को खबर मिली कि एक पड़ोसी गांव में एक किसान के साथ में बुरा व्यवहार किया गया है। गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी, तो गांधी जी ने निश्चय किया कि मुझे वहाँ जाकर देखना चाहिए। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, अगले दिन सुबह वह एक हाथी की पीठ पर बैठकर वहाँ के लिए चल दिए, हाथी पर सवार होकर उधर चल दिए। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार, वह अभी ज़्यादा दूर नहीं निकले थे। वैन द पुलिस सुपरिंटेंडेंट मैसेंजर ओवरटुक हिम, तभी पुलिस कमिश्नर के मैसेंजर ने ओवरटुक हिम, उनको सामने से रोक लिया। एंड ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू टाउन, और उनको आदेश दिया कि आप शहर लौट जाओ। इन हिज कैरेज, मेरे साथ, मेरी गाड़ी में बैठकर शहर चलो। गांधी कंप्लाई, गांधी जी ने उसकी बात मान ली। द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम, वह मैसेंजर यानी वह दूत, संदेशवाहक गांधी जी को घर ले गया। वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस, जहाँ ले जाकर उसने गांधी जी को एक ऑफिशियल नोटिस दे दिया। टू क्विट चंपारण इमीडिएटली, कि आप जल्दी से जल्दी चंपारण छोड़कर चले जाओ।
गांधी साइंड अ रेसिप्ट, गांधी जी ने एक रसीद पर साइन कर दिए, फॉर द नोटिस एंड रोट ऑन इट, और उस नोटिस पर लिख दिया दैट ही वुड डिसोबे द ऑर्डर, कि वह इस आदेश का पालन नहीं करते, यानी उन्होंने उस आदेश का पालन नहीं किया और वो चंपारण छोड़कर नहीं गई। इन कॉन्सेक्यूंस, कॉन्सेक्यूंस मीन्स होता परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप गांधी रिसीव्ड अ सम्मन टू अपीयर इन कोर्ट नेक्स्ट डे, परिणाम स्वरूप गांधी जी को एक आदेश मिला कि आप शीघ्र अतिशीघ्र अगले दिन कोर्ट में उपस्थित हों। सम्मन मीन्स होता है कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश, तो गांधी जी को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश मिला। ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवैक, रात भर गांधी जी जागते रहे। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार, उन्होंने राजेंद्र प्रसाद के लिए टेलीग्राम भेज दिया कि आप बिहार से आ जाइए। विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, अपने साथ में कुछ फेमस रसूखदार मित्रों को भी ले आइए। इन्फ्लुएंशियल मीन्स फेमस लोग, रसूखदार लोग जिनकी आगे तक पहुंच होती है, ऐसे मित्रों को लेकर आ जाइए। ही सेंट इंस्ट्रक्शन टू द आश्रम, साथ साथ उन्होंने अपने आश्रम में भी संदेश भेज दिया। ही वायर्ड ए फुल रिपोर्ट टू द वाइसराय, और एक खबर रिपोर्ट वाइसराय के पास भी भेज दी। उस समय भारत में अंग्रेजों के वाइसराय नियुक्त किए जाते थे, तो उन्हीं में से एक वाइसराय के पास गांधी जी ने अपनी पूरी रिपोर्ट भेज दी। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतीहारी ब्लैक विद पीजेंट्स, सुबह पूरा मोतीहारी टाउन ब्लैक विद पीजेंट, किसानों से काला हो गया। इसका मीनिंग है कि सुबह मोतीहारी में किसानों की भीड़ जमा हो गई, बहुत से भीड़ वहाँ पर दिखाई देने लगी। ब्लैक का मीन्स है काले काले सर, लोगों के सिर दिखाई देने लगे, यानी बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई। दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, उन्हें गांधी जी का साउथ अफ्रीका में क्या रिकॉर्ड रहा था ये नहीं पता था। दे हैड मर्ली हर्ड दैट ए महात्मा हु वांटेड टू हेल्प देम वाज इन ट्रबल, उन्हें बस इतना सुनाई दिया था, मरली माने मुश्किल से, हर्ड माने सुना, यानी उन्होंने तो मुश्किल से बस इतना सा सुना था कि कोई महात्मा है हु वांटेड टू हेल्प देम, जो हमारी हेल्प करना चाहता है, वाज इन ट्रबल, और आज वो परेशानी में है, विद द अथॉरिटीज़, अधिकारियों के कारण, इसलिए वहाँ बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई इस महात्मा की हेल्प करने के लिए। देयर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन, उस भीड़ का जो डेमोन्स्ट्रेशन था, डेमोन्स्ट्रेशन मीन्स होता है प्रदर्शन, उस भीड़ का जो शानदार प्रदर्शन था, इन थाउजेंड अराउंड द कोर्ट हाउस, was the beginning of their liberation from fear of the British, हजारों की संख्या में लोग कोर्ट हाउस के बाहर इकट्ठे हुए थे, जिससे ये पता चल रहा था कि शुरुआत हो गई है, बिगिनिंग माने आरंभ हो गया है, ऑफ देयर लिबरेशन, उनके स्वतंत्र होने का, फ्रॉम फियर, डर से, ऑफ द ब्रिटिश, अंग्रेजों के। यानी इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई कि लोगों को, गांधी जी को भी पता चल गया कि आज इन लोगों के अंदर से अंग्रेजों का डर निकल गया, यानी डर निकलने की शुरुआत हो चुकी है। द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस, इतनी भीड़ के सामने अधिकारी लोग पावरलेस फील होने लगे,
यानी अंग्रेज लोग भीड़ को देख करके असहाय हो गए। इतनी भीड़ थी कि वो उनके कंट्रोल में नहीं आ रही थी। विदाउट गांधीज कॉपरेशन, बिना गांधी के सहयोग के वो उस भीड़ पर काबू नहीं कर सकते थे। ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड, इसलिए गांधी जी ने अंग्रेज अधिकारियों की हेल्प की उस भीड़ को कंट्रोल करने में। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, उन्होंने भीड़ के साथ में नम्र और मित्रवत व्यवहार किया, यानी उनको बड़े प्यार से समझाया। ही वॉज गिविंग देम कंक्रीट प्रूफ दैट देयर माइट हिदरडो dreaded and unquestioned could be challenged by Indians. He was giving them concrete proof. गांधी जी उन लोगों को ठोस सबूत दे रहे थे। कंक्रीट मीन्स ठोस और प्रूफ मीन्स सबूत। गांधी जी उन लोगों को ठोस सबूत दे रहे थे दैट देयर माइट हिदरडो ड्रीडेड एंड अनक्वेश्चन, कि वे अधिकारी लोग जो आज तक निर्भीक थे, अनक्वेश्चनड थे, जिनसे कोई प्रश्न तक नहीं पूछता था, कुड बी चैलेंज्ड, उनको भी चुनौती दी जा सकती है बाय इंडियंस, भारतीयों के द्वारा। यानी गांधी जी भी समझ गए कि अंग्रेज लोग जो आज तक निर्भीक थे, उन्हें किसी का डर नहीं था, आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी उनसे कोई क्वेश्चन करने की, लेकिन उनको भी भारतीयों के द्वारा चुनौती दी जा सकती है। द गवर्नमेंट वाज बैफल्ड, इतनी भीड़ को देखकर सरकार घबरा गई। बैफल्ड माने घबरा जाना। द प्रोसेक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल, प्रोसेक्यूटर यानी वकील ने रिक्वेस्टेड द जज से रिक्वेस्ट की पोस्टपोन द ट्रायल, कि आप इस केस को पोस्टपोन कर दो। आज की जो ट्रायल होना है कोर्ट में, इसको पोस्टपोन कर दो आप।